हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 7 है। लेट ए 4,2 बी 6,5 सी 1,4 ओके बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। फर्स्ट क्वेश्चन है द मीडियन फ्रॉम ए मीट बी सी एट डी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डी। ठीक है, तो देखो कोई ट्रायंगल है, ठीक है, आप एक ट्रायंगल ऐसे बना लो खूब बड़ा सा, ओके, आप ऐसे एक ट्रायंगल बना लो। जब आप ऐसे एक ट्रायंगल बना लोगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखो आपको ऐसे ट्रायंगल दे रखा है और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं। देखो ए कितना है, ए का कोऑर्डिनेट बताओ 4,2 है, लिख लो। बी का कितना है 6,5 है, बी का कितना है 6,5 लिख लो। अब देखो सी का कितना है 1,4 है, तो आप 1,4 लिख लो, सी लिखो और 1,4 लिख लो। ओके, नाउ अब क्या करना है आपको, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी ऑन ए डी सच दैट the median from A meets BC at D find the coordinate of the point D। ठीक है, आपको यहाँ से एक मीडियन डाला गया है, ठीक है, यहाँ से आपको एक मीडियन डाला गया है ऐसे, ठीक है, इसका नाम है D, ये मीडियन है, तो आपको निकालना है इसका कोऑर्डिनेट निकालना है D का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में, तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे ऐसे करके लिखो। देखो फर्स्ट कैसे लिखोगे, मीडियन लिखो, मीडियन AD of the triangle, median AD of the triangle, okay, will divide the side BC। देखो BC जो साइड है उसको BC डिवाइड 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स। ओके, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब जो दोनों इक्वल होंगे तो D BC का मिड पॉइंट होगा। ओके, तो लिखो देयरफॉर D is the midpoint of BC। ठीक है, D क्या होगा, BC का मिड पॉइंट होगा। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आपको पता होगा मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, कोऑर्डिनेट थ्योरम। देखो कोऑर्डिनेट ऑफ D, कोऑर्डिनेट ऑफ D इज इक्वल टू, कैसे निकाले बताओ, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, तो आप निकाल लो, x1 की वैल्यू कितनी है 6 है, 6 और y1 की वैल्यू 4 1,4 है। ठीक है, तो लिखो 1 प्लस, ठीक है, सॉरी 6 प्लस 1 अपॉन 2 कॉमा ये y1 प्लस y2, y1 कितना 5 एंड 4 कितना हो जाएगा 5 एंड 4 डेट इज 9, तो लिखो 5 प्लस 4 अपॉन 2। ओके, तो अब आप इसका निकाल लो, 6 एंड 1 कितना हो जाएगा 7 अपॉन 2 कामा 5 एंड 4 9 अपॉन 2। ये आपका कोऑर्डिनेट आ गया किसका, D का। ठीक है, फर्स्ट का आंसर आपका आ गया 7/2 और 9/2, तो हमने यहाँ ऐसे फिगर पे लिख लिया 7/2 और 9/2। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ो। सेकंड क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। ठीक है, P का कोऑर्डिनेट निकालना है ऑन AD, वो लाइन कहाँ, वो पॉइंट कहाँ है AD पे, सच डेट AP इज टू PD इज इक्वल टू 2:1। ठीक है, AP और PD की जो दे रखी है वो 2:1 है। देखो फिगर है ना, तो यहाँ पे कोई पॉइंट P है, क्या है
कोई पॉइंट मान लो P है, यहाँ से यहाँ तक 2 और 1 दे रखी है, ठीक है, इतना दे रखा है, आपको P की कोऑर्डिनेट बताना है। ओके, तो अब आप सेकेंड देखो, सेकेंड कैसे लगाओगे आप? सेकेंड लगाने के लिए सेकेंड वाले में आप बोल सकते हो क्या कि पॉइंट देखो, पॉइंट P डिवाइड्स द साइड, point P divide the side AD in a ratio of, ठीक है, 2:1। देखो 2:1। ओके, तो आप क्या बोल सकते हो कि सर M1 को हम मान लें 2, ठीक है, तो M2 कितना हो जाएगा 1। ओके, नाउ और X1 Y1 और ये क्या हो जाएगा X2 Y2, ठीक है। तो आप देखो, आप कोऑर्डिनेट आप P निकालो। रुक जाओ 1 मिनट। अब पॉइंट्स कितने हैं? पॉइंट्स हैं आपके 4,2 ओके, एंड दूसरे वाले पॉइंट्स क्या हैं? A के पॉइंट से 4,2 एंड D के पॉइंट्स क्या हैं? 7/2 एंड 9/2। ओके, ये क्या है? A और ये D के पॉइंट्स हैं। ओके, नाउ अब कोई लाइन ऐसे है, ओके, मान लो ये पॉइंट P है, अब इसी को कोऑर्डिनेट निकालना है। A यहाँ से यहाँ तक कितना है? 2 और 1, ठीक है, फिगर नहीं हो पाएगा। तो देखो अब आप कैसे करोगे, तो लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P, ठीक है, कैसे निकालोगे? देखो होता क्या फॉर्मूला, देखो M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। ओके, और क्या होता है? M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, M1 की वैल्यू कितनी है? 2, तो आप रखो 2, ठीक है, आप रखो 2 इंटू X2 कितनी है? X2 है 7/2, तो रखो 7/2। ओके, प्लस M2 कितना है? M2 है 1, तो रखो 1 इंटू X1 कितना है? देखो X1 कितना है? 4, तो आप रखो 4 अपॉन M1 प्लस M2 यानी 2 + 1, तो कितना कर दो? 2 + 1। ओके, सिमिलरली इसमें आओ, M1 कितना है? M1 सर 2 है, तो लिखो 2 इंटू Y2 कितना है? देखो Y2 कितना है? 9/2, तो लिखो 9/2। अब प्लस M2 कितना है सर? M2 1 है, तो लिखो 1 इंटू Y1 कितना है? Y1 है 2, ठीक है, Y1 कितना है? 2, तो लिखो यहाँ 2 अपॉन M1 प्लस M2 डेट इज 2 + 1, तो लिखो 2 + 1। ओके, तो आप इसको सॉल्व कर लो, आसान है। कितना हो जाएगा बताओ? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 7। अब 7 और 4 कितना? 4 × 4, 7 एंड 4 कितना हो जाएगा बताओ? 11 हो जाएगा, तो 11/2 एंड 1 3। ओके, कॉमा, इसको देखो 9, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 और 2 × 2, 9 एंड 2 11/3। ओके, तो एक कोऑर्डिनेट ऑफ P आ गया। P का कोऑर्डिनेट की कितना आ गया? 11/3 एंड 11/3। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q और R का कोऑर्डिनेट आपको पता करना है। ऑन मीडियन BE पे मीडियन BE पे है एंड CF BE एंड CF रेस्पेक्टिवली सच डेट BQ इज टू QB इज इक्वल टू 2:1 एंड CR एंड CF इज इक्वल टू 2:1। देखो, अब देखो कुछ और मीडियन है इसमें, इस ट्रायंगल में आपको कुछ मीडियन और हैं। जैसे मान लो कि क्या है, और मीडियन कौन है? BE है, तो यानी B से E तक कोई मीडियन जा रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे कोई मीडियन जा रहा है, ठीक है, ऐसे कोई मीडियन जा रहा है, इसका नाम क्या है? BE, ठीक है। देखो क्या है, B कहाँ गया? हाँ, तीसरा कौन सा है? BE एंड CF है, तो देखो ये क्या है? ये क्या हो जाएगा? BE हो जाएगा,
ठीक है, और सी से एफ जा रहा है, कुछ ऐसे एक मीडियन और निकल रहा है ऐसे, ठीक है, ये क्या है सी एफ और ओके। अब क्या दे रखा है, देखो बी क्यू यानी ए वाला जो पॉइंट्स है, ठीक है, वो बी क्यू दे रखे हैं। तो आप मान लो आप क्यू, ठीक है, आप यही मान लो क्यू, इधर कहीं मान लो क्यू, वो जो क्यू है वो कितना दे रखा है 2:1, यानी बी क्यू यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है 2, और यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है 1, ओके। ऐसे इसमें यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 1, ओके। तब देखो अब क्या करना है आपको, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू एंड आर का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है। क्यू एंड आर होंगे कहाँ, पता नहीं कहाँ होंगे, अभी पता चल जाएगा। चलो इसका कोऑर्डिनेट बताओ, एफ का कोऑर्डिनेट बताओ। थर्ड देखो, थर्ड क्या कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इतना 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 एंड इतना, ठीक है, जो भी है। देखो मीडियन बी ई, देखो मीडियन बी ई, इसमें देखो आप इसमें देखो समझने के लिए, मीडियन बी ई ऑफ देखो बी ई ए है ना, मीडियन बी ई, ओके, मीडियन बी ई ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी डी, ठीक है, मीडियन बी ई ऑफ द ट्रायंगल divides side AC in two equal part, ठीक है। तो जब ये दोनों इक्वल होंगे तो आप इसका कोऑर्डिनेट नहीं निकाल पाओगे, तो लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट DINATE, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट किसका, ई का। नहीं निकाल पाओगे, निकाल लेंगे सर, कितना हो जाएगा बताओ, x1 + x2/2, तो कितना हो जाएगा 4, बताओ 4 प्लस x1 + x2 यानी देखो 4 है ना, लिखो 4 + 1, ठीक है, 4 + 1/2 कॉमा y1 + y2 2 + 4 यानी 2 + 4/2, ओके। तो बताओ इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 4 and 1 5/2, डेट इज 5/2 आ जाएगा, 2 and 4 6/2, डेट इज 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट ई का कितना आ गया 5/2, 3, ओके। अब सिमिलरली क्या लिख सकते हो, अब जो पॉइंट क्यू होगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू लिखो। इस लाइन पे जो पॉइंट क्यू होगा ओ इसको किसके रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:1 के, तो क्या हो जाएगा ये m1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट कितना मिल गया आपको बताओ 5/2 है ना, तो लिखो 5/2 अकामा कितना आ गया 3, ठीक है। तो लिखो कोऑर्डिनेट, अब आपको लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। तो लिखो आप कैसे निकालोगे, देखो m1 x2, m1 कितना है 2 है, तो लिखो 2 × x2 कितना है 5/2, तो लिखो 5/2 प्लस m2 x1, m2 कितना है 1, तो लिखो 1 × x1 कितना सर, x1 है 6, तो लिखो 6 अपॉन m1 + m2 यानी 2 + 1 कामा m1 y2, ठीक है। तो देखो m1 कितना है 2, तो लिखो 2 × y2 कितना है 3, तो लिखो यहाँ 3 प्लस m2 कितना है सर 1 है, तो लिखो 1 × y1 कितना है 6 है, तो लिखो 5 है, ठीक है, तो लिखो 5 अपॉन 2 + 1, ओके। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, 6 and 5 11, तो कितना हो जाएगा 11/3 कॉमा 3 × 2 = 6 and 5 कितना होगा 11/2 and 1 3, ठीक है। तो Q का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 11/3, ओके। सिमिलरली आप
जो यहाँ से आर का जो कोऑर्डिनेट है, देखो सी क्यू, यहाँ जो कोऑर्डिनेट होगा आर होगा, वो भी किसके रेशियो में होगा, 2:1 के रेशियो में ही होगा। तो आप एफ का कोऑर्डिनेट पता करो, एफ का कोऑर्डिनेट पता करो। तो अब लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एफ लिखो। अब लिखो मीडियन सी एफ, ठीक है, डिवाइड मीडियन सी एफ, ओके, मीडियन सी एफ डिवाइड द साइड कितना ए बी। देखो ए बी को एफ कितने में डिवाइड करेगा, इन 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एफ, तो एफ का कोऑर्डिनेट नहीं निकाल लोगे, मिड पॉइंट थ्योरम से निकाल लो। तो लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर, ओके सॉरी एफ, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एफ कितना हो जाएगा बताओ, x1 + x2/2 6 + 4, तो लिखो 6 + 4/2 कॉमा y1 कितना है 5 + 2, तो लिखो 5 + 2/2, ओके। तो कितना हो जाएगा बताओ, कितना लिखते हैं हम, 6 and 4 10, ठीक है, 10/2 डेट इज 5/2 7, यानी 7/2, ओके। नाउ अब क्या करना है आपको, अब आपको वही कोऑर्डिनेट निकालना है किसका, आर का कोऑर्डिनेट की कितने में रेशियो में डिवाइड करेगा। तो निकालो आर का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर, ठीक है। तो इसमें भी वाई फॉर्मूला लगेगा क्या, m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2 कॉमा m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2, ओके, सेम फॉर्मूला लगेगा। तो देखो आर का जब निकालोगे तो m1 हमेशा कितना है, देखो m1 कितना है, जब आर के 2 और 1, ठीक है, लिखो m1 कितना है, आप यहाँ देखो, हाँ ऐसे कर लो आप देखिएगा, ठीक है, m1 कितना 2, तो लिखो 2 × x2 कितना है, x2 कितना आया है बताओ, 5 आया ना, तो लिखो 5, ठीक है, x2 कितना है 5 आया है, m1x2 + m2x1 कितना है, ओ सॉरी यहाँ आपको m1 जो होगा 1 होगा, ठीक है, 1 × x2 कितना है 5 है, ओके, एक मिनट, m1 कितना 2 है, ठीक है, m1 हमेशा लेना है 2, m1x2 + m2x1 कितना है 1 × x1 कितना है 1 अपॉन 2 + 1 कॉमा m1y2 यानी 2 × y2 कितना है 7/2, तो 7/2 प्लस m2 कितना है 1 × y1 कितना है 4, ठीक है, अपॉन m1 प्लस यानी m2 यानी 2 + 1, तो कितना हो जाएगा 5 2 10 and 1 11/3, ठीक है, और ए भी कितना आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 and 4 कितना हो जाएगा 11/3, ठीक है। तो यहाँ से आपको सबका जो कोऑर्डिनेट है वो सबका सेम ही आया, देखो इसका भी इतना ही आया है, ठीक है, और उसके बाद जब तुम इसका देखोगे पॉइंट ई का, तो ए भी इतना है, क्यू भी इतना आया, पी क्यू आर तीनों का सेम आया है, ठीक है। तो आपको देखो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन था इतना हो गया, क्यू का और आर का 11/3 आ गया, ठीक है। तो आप क्या, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या देखने को मिला, ठीक है। तो आपका इसका आंसर लिखना, इट कैन बी ऑब्जर्व that the coordinates of point P, Q and R, okay, P, Q and R are the same, क्या है सबके P, Q, R के कोऑर्डिनेट क्या है सेम है, ओके, ठीक है, मतलब all the
P Q and R इज द सेम पॉइंट। ये क्या है? सेम पॉइंट है। और वो क्या है? सेंट्रॉयड। ये क्या है? सेंट्रॉयड है। ओके, तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया। अब क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बहुत लंबा क्वेश्चन था। इफ ए x1 y1 b x2 y2 एंड x3 y3 आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, इतना सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल। तो आपको सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल बताना है कितना होगा। ठीक है, फॉर्मूला आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए आपको देखो, छोड़ो अब आप सही से देखो, इस पे देखो कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 5th है। देखो 5th देखो आप, 5th। ठीक है, एक ऐसे आपको ट्रायंगल दे रखा है, ऐसे कुछ आपको ट्रायंगल दे रखा है उन्होंने। ये बोले हैं कि इनका ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट क्या है? सी है। इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और x का कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट है x3, y3। ओके, नाउ अब एक मीडियन आ रहा है यहाँ पे, एक ऐसे जब मीडियन आएगा, ठीक है, अब जब मीडियन आएगा तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? डी का। बताओ, ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा इसका? x1 x2 प्लस x3 अपॉन 2 हो जाएगा, और इसका y2 प्लस y3 अपॉन 2 हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट डी का। ओके, अब आपको पता है कि इसका जो पॉइंट पी होगा वो कितनी रेशियो में होगा? 2:1 के रेशियो में होगा। ओके, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी निकालना है आपको। ठीक है, तो लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। जब आप कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी निकालोगे तो लिखो m1 x2, तो m1 कितना है? 2 है, तो लिखो 2 इंटू x2 कितना है? x2 प्लस x3 अपॉन 2। ठीक है, प्लस m2 कितना है? 1 है। ये है तो हमारा m1 है, और ये क्या है? m2 है। तो m2 कितना है? 1 है, इंटू x1 कितना है? x1 ही है, अपॉन कुछ नहीं, अपॉन कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। ठीक है, ये क्या है? इसका x कोऑर्डिनेट है। x कोऑर्डिनेट जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा? बताओ। x2 देखो, x2 x3, तो लिखो x2 प्लस x3 प्लस कितना बचा? x1 अपॉन 2 and 1 3। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो कि जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, क्या आ गया? x कोऑर्डिनेट आ गया। अब आप सिमिलरली y के लिए निकाल लो। y के लिए निकालोगे तो क्या लिखोगे? देखो m1 y2, बताओ m1 इंटू y2 कितना है? देखो y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस m2 y1, m2 कितना है? 1 है, तो लिखो 1 इंटू y1 कितना है? 2, सॉरी y1 कितना है? y1 है, तो आप यहाँ y1 लिख दो अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स 2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा? देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? हाँ, सब कैंसिल हो गया, तो y1 प्लस y2 प्लस y3, तो लिखो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 2 and 1 3। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ओके, कितना आ गया बताओ? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ओके, ये आपका कोऑर्डिनेट आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, थैंक यू क्लास।